अच्छा भाई, अब ये देखते हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर क्या है। पहली बात है, ये एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। ठीक है ना। अब ये लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है भाई? लिमिटिंग फैक्टर ये होता है कि अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम ये बात करते हैं मटेरियल या लेबर, अगर अभी फिलहाल इसमें मटेरियल और लेबर की अगर शॉर्टेज हो जाए, इनमें से किसी एक की वो बात करेगा, अगर किसी भी इनपुट की, जो कि मटेरियल और लेबर है, उसकी शॉर्टेज हो जाए, तो किस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, किस प्रायोरिटी में हम प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे, ये कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है बेटा? अगर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है ना, और आप ए बी सी डी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि ये हम चारों प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, या इनके पूरे पूरे जो यूनिट्स के ऑर्डर हैं वो पूरे नहीं कर सकते। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको पहले बनाएं, किसको पहले बनाएं, किसको सेकंड नंबर पे बनाएं, किसको थर्ड नंबर पे बनाएं, ऐसे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? लिमिटिंग फैक्टर। अब आपको एक सवाल में देखते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास एक सवाल आ गया। अब देखो, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं JES के नाम से। ठीक है ना। और ये डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, और यूनिट्स दिए हुए हैं, तीनों तीनों के यूनिट्स। अब ये लिखा हुआ है अवेलेबल केजी। देखो, ये जब भी वो आपको सवाल में लिख देना कि इतने ये चीज अवेलेबल है, मतलब केजी अवेलेबल है, ये आवर्स अवेलेबल है, इसका मतलब है सवाल में उसी की लिमिट होगी। ठीक है ना, ये बात इसको देख लीजिएगा। अगर सवाल में वो अवेलेबल आवर्स बोलता तो इसका मतलब है लिमिट जो है वो अवेलेबल आवर्स की होती। ठीक है ना, आवर्स की कमी होती है। तो अब हम लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट करते हैं। वो ये बताता है कि जब आपके पास कोई लिमिट हो जाए तो आप किस प्रायोरिटी में प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अब सबसे पहले इसका पहला पार्ट होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। JES सेलिंग प्राइस कितनी है? 50, 60 और 55। इनमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। वेरिएबल कौन कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 33 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 28 आ रहा है। और इन दोनों को तो ये आ रहा है आपके पास 26। ये आपके पास एक तरीके से आ गया कंट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉफिट। ये आपके पास आ गया 17, 32 और 29। अब देखो, आपके पास किस चीज की लिमिटेशन है? मटेरियल की। तो हम इसको डिवाइड करेंगे मटेरियल से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे मटेरियल से तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल, यानी कि हर एक केजी पे आप कितना कमा रहे हो। तो जिस पे आप ज्यादा कमा रहे होगे, जाहिर सी बात है पहली प्रायोरिटी आप उसी को दे जाओगे। बात समझ में आती है ना। देखें, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया केजी से क्योंकि मटेरियल की शॉर्टेज है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर केजी, यानी कि प्रॉफिट पर केजी। तो प्रॉफिट पर केजी जिस प्रोडक्ट का ज्यादा होगा हम सबसे पहले उसी को बनाएंगे। अब देख लो भाई, प्रोडक्ट जे में कितना केजी लगता है? देखो, ये है 3 केजी, इसकी कॉस्ट है, पर केजी की कॉस्ट है, और यहां पे 15 है। तो 15 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, इसका मतलब है यहां पे 5 केजी लगता है। बात समझ में आई भाई? 21 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो इसका मतलब है यहां पे 7 केजी लगता है। इसको इस तरीके से कर दिएगा। और 18 को डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, इसका मतलब क्या है भाई? 1 केजी कितने का है? 3। और यहां पे 18 रुपए मटेरियल की कॉस्ट आई हुई, इसका मतलब क्या हुआ? 6 केजी इन्होंने लगाए होंगे। ऐसा ही है। अब कंट्रीब्यूशन को मैं डिवाइड करूंगा केजी से, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर से, तो ये आ रहा है 3.4। यहां 32 को डिवाइड करूंगा मैं 7 से तो मेरे पास आएगा 4.5। और 29 को डिवाइड करूंगा 6 से तो ये मेरे पास आएगा 4.1। अब देखो जरा, कौन सा सबसे ज्यादा आपको कमा के दे रहा है पर केजी? ये वाला। तो ये पहली प्रायोरिटी हो गई।
और ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। बात समझ में आई? इस तरीके से प्रायोरिटी होंगी कि पहले कौन सा बनेगा, एस, क्योंकि वो हमें ज्यादा कमा के दे रहा है। अब देखो इसका एक चार्ट बना लो तुम इस तरीके से, ताकि आपको और अच्छा हो समझे। अवेलेबल आपके पास केजी कितने हैं? 42,000 केजी। अब ये सबसे पहली बात है भाई, एक चार्ट सा बना लेते हैं ना। ये आएगा रैंक, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट, उसके बाद आएगा यूनिट, और उसको हम आएगा केजी, क्योंकि लिमिट फैक्टर जिस चीज का होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से सबसे पहला रैंक किसका था? एस का था, ये देखें। और एस के यूनिट्स कितने? ये देखें 2500। और हर यूनिट पे कितने केजी लगते हैं वो हम यहां निकाल चुके हैं, देखें भाई, निकाल चुके हैं, 6 केजी लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 25 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जब आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आपके पास आ रहा है 15,000, यानी कि 42,000 में से 15,000 जो है वो कौन ले गया भाई? एस ले गया, ठीक है बेटा। अब सेम ऐसे ही दूसरे रैंक पे कौन था सर? दूसरे रैंक में था ई। ई के कितनी यूनिट्स बन रहे हैं? 3,000। और एक यूनिट पे कितना केजी लगता है देख लें भाई, 7। 21,000 जो है वो ई ले गया। अब बचे कितने हैं सर? अब बचे हैं 6,000। अब देखो मेरी बात सुनो, जो थर्ड पे आएगा, जो जे है, ऑब्वियसली सी बात है उसके पूरे यूनिट्स तो नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आप तीनों के पूरे यूनिट्स नहीं बना सकते, कोई ना कोई लिमिटेशन है। देखो मैं आपको बताता हूं जे के कितने यूनिट्स हैं। देखो ये रहा, जे के 2,000 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट में कितना केजी लगता है? 5 लगता है। तो ये तो 10,000 आ रहे हैं ना। तो 10,000 केजी तो अवेलेबल ही नहीं है। अब अवेलेबल कितने हैं? 6,000। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको देखो इस तरीके से कर देते हैं कि क्या होगा, 6,000 अवेलेबल है, एक यूनिट में कितना केजी लगता है ये लिखा हुआ। तो इसके लिहाज से आपके पास आ जाएगा कितना? 1200। इसका मतलब है जे के सिर्फ 1200 यूनिट बन सकते हैं। तो इस लिहाज से इस कॉम्बिनेशन पे आप जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैं आपको करके बता देता हूं। देखो भाई, जे ई एस, अब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं। देखो भाई, जे के कितने यूनिट बन रहे हैं? 1200, ये देखो। ई के पूरे बन रहे हैं और एस के भी पूरे बन रहे हैं, 2500। अब इसका हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन लेंगे। इसका कंट्रीब्यूशन 17 है, उसका 32, ये सब ये लिखे हुए बेटा, और 29। अब जरा देख लेते हैं भाई, ये आ रहा है 72,500, ये आ रहा है 96,000, और तीसरा वाला आ रहा है 20,400। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आता है भाई 188,900। इसमें से जो मैं फिक्स कॉस्ट है जो कि ये दी हुई है वो मैंने माइनस की है, तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 38,900। अब इस पैटर्न पे आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर आप सीरीज को चेंज कर देंगे, मतलब हमने क्या सीरीज ली है, एस पहले बनेगा, फिर ई बनेगा, फिर जे बनेगा। अगर आप इस सीरीज को किसी भी तरीके से ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि आप जेईएस बना रहे हैं या एस जे ई बना रहे हैं, तो प्रॉफिट कम आएगा। मैं आपको लिमिटिंग फैक्टर से कर रहे थे तो आपके पास कितना आता था? 38,900। देखा, प्रॉफिट कम हो गया। और यही इस चीज का कॉन्सेप्ट है कि जब शॉर्टेज होगी तो किस प्रायोरिटी में आप प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। आप जब भी वो प्रोडक्ट मिक्स को छोड़, जो प्रायोरिटी कौन सी थी? ये वाली, इसको जब भी आप ब्रेक करेंगे प्रॉफिट कम ही आएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि शॉर्टेज हो तो किस प्रायोरिटी में प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, कंसेप्चुअली बताता हूं कि कैसे कम आएगा। आपने कहा क्या लिमिटिंग फैक्टर वगैरह भाई, अब मैं आपको देखो ये इसी तरीके से बताता हूं। आपने कहा कि भाई हम करेंगे, हमारे पास जो है ना लिमिटेशन है ना, हम ये लिमिटेशन लिमिटिंग फैक्टर नहीं मानते, हम जे ई एस बस ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा। देखो जैसे अवेलेबल केजी है 42,000, आपने कहा नहीं, पहले मैं बनाऊंगा जे। जे के कितने यूनिट्स हैं? 2,000, और एक यूनिट पे कितना केजी लगता है? एक यूनिट पे हमारा कितना केजी लगता है? 5। तो ये 10,000 तो ये ले गया। फिर दूसरा हमारा कौन सा था? ई। ई के कितने यूनिट्स हैं? 3,000, और उस पर कितना केजी लगता था? 7।
21,000 ये ले गया। अब जरा देखते हैं कि कितना बचा हुआ है। 42,000 माइनस 10 माइनस 21, अब बचा हुआ है 11,000। अब 11,000 में किसका नंबर आएगा? एस का नंबर आएगा। अब जाहिर सी बात है पूरा तो नहीं बन सकता ना ये, तो आप एस एक उसमें कितना लगता था भाई? डिवाइड बाय 6। तो अब इस लिहाज से आपने 11,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है आपके पास 1833। ठीक है ना? आपने उस तरीके से नहीं किया जो लिमिटिंग फैक्टर का था, आपने बस अपने तरीके से किया। आपने कहा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप उस सीरीज को तोड़ेंगे ना किसी भी तरीके से, तो प्रॉफिट कम आएगा। अब जरा देखो, मैं जरा इसका टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बताता हूं। जे है 2000 यूनिट्स बनाए हैं और 2000 यूनिट्स और एक का कंट्रीब्यूशन कितना था? 17। तो ये आ जाएगा हमारे पास 34,000। अब जे ई का कितना आ रहा है? 3000 यूनिट्स है और एक उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 32 था, ये आ रहा है 96,000। और एस के कितने बनाए? 1833 और उसका कितना कंट्रीब्यूशन था आपके पास? 29। अब ये मैं देख लेता हूं, 1833 इंटू 29, 53157। अब इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगा तो ये आ रहा है 183157। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, 1,50,000 तो ये आ रहा है आपके पास 33,157। देखिए आपने लिमिटिंग फैक्टर के रूल को जब ब्रेक किया तो कितना आ रहा है? 33,157। और ये मतलब यहां पर आपने वो फॉलो तो नहीं किया ना, आपने एबीसी जेईएस कर दिया। उस प्रायोरिटी